इकोलॉजी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी का अर्थ है कि इसमें जो है समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण का समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसमें? इकोलॉजी में। अच्छा, इकोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने यूज किया था? इकोलॉजी जो वर्ड है सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल महोदय ने इकोलॉजी शब्द का यूज किया था। अब आइए देखते हैं इकोसिस्टम क्या है? तो ये प्रकृति की क्या है? एक आधारभूत इकाई है। इकोसिस्टम क्या है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है। इसमें जैविक और अजैविक के बीच जो जटिल क्रियाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, इकोसिस्टम को सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो इकोसिस्टम को सर्वप्रथम ये टॉन्सले महोदय ने यूज किया था। कब यूज किया था? सन 1935 में। कब यूज किया था? सन 1935 में ये टॉन्सले महोदय ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का यूज किया था। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसके मेन दो घटक हैं, दो कंपोनेंट है। कौन कौन से है? एक अजैविक है, दूसरा जैविक है। अजैविक को हम लोग कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, और जैविक घटक को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। हम देख लेते हैं कि अजैविक यानी अबायोटिक जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अबायोटिक में आता है हमारा सॉइल, वाटर, विंड और सनलाइट यानी प्रकाश ऊर्जा। सनलाइट, इसमें सभी गैसें भी सम्मिलित होती हैं। ये अकार्बनिक होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं भी इसी में शामिल होते हैं। किसमें? अबायोटिक में। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक को हम लोग देख लेते हैं, यानी जैविक को। ये जीवित अवयव होते हैं। क्या होते हैं? ये लिविंग्स होते हैं। जीवित अवयव क्या होते हैं? जीवित अवयव। ये जीवित अवयव होते हैं या लिविंग्स होते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। यानी कि उत्पादक, इसमें फर्स्ट होता है, इसके 3 मेजर पार्ट हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्पादक, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर्स। ये फर्स्ट है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है। ये सेकंड है। ये होता है कंज्यूमर। और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है हमारा अपघटक या इसे हम कहते हैं डीकम्पोजर।
डीकम्पोजर्स, यानी कि जैविक या बायोटिक को हम लोग कहते हैं जीवित अवयव, लिविंग्स कहते हैं। इसके जो 3 मुख्य अवयव हैं यानी अपघटक हैं, 3 संघटक जो है, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर होता है। इसमें मेन बात यह है कि जो जैविक घटक होते हैं या बायोटिक जो होता है, ये कार्यात्मक आधार पर, क्या कार्यात्मक आधार पर जैविक संघटक 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो 3 कार्यात्मक आधार पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक में जो हम 3 आगे कार्यात्मक आधार पर जैविक संगठन को 3 भागों में बांटे थे, उसमें पहला हमारा था प्रोड्यूसर्स, यानी हम इसको ऑटोट्रोफ्स भी कह सकते हैं, यानी स्वपोषित संगठक। इसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषित संगठक, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स, TROPHS, ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। ये आहार श्रृंखला में जो है प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया क्रमशः प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इन्हें पोषण स्तर फर्स्ट के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें फर्स्ट और ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है, यानी कि इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। फर्स्ट ट्रॉपिक यानी पोषण स्तर फर्स्ट, क्या है, पोषण स्तर फर्स्ट में रखा जाता है। किसको, स्वपोषित संगठनों को, क्योंकि यह क्या करते हैं, हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कि क्रमशः प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषित कहते हैं। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है परपोषित संगठन या उपभोक्ता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोफ्स। क्या कहेंगे इसको, हेटेरोट्रोफ्स, TROPHS, हेटेरोट्रोफ्स कहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वह जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं। इनकी निर्भरता किस पर होती है, प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर, ठीक है, या फिर जंतुओं पर, यानी पेड़ पौधों पर या जंतुओं पर इनकी निर्भरता होती है। आहार के स्रोत के आधार पर परपोषी यानी हेटेरोट्रोफ्स या फिर हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स को लगभग 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। मेजर 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, हार्बीवोरस शाकाहारी, हार्बीवोरस यानी कि इसको कहते हैं हम लोग शाकाहारी।
शाकाहारी, हार्बीवोरस शाकाहारी। फिर आता है कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस यानी कि क्या होता है ये, मांसाहारी होता है। फिर आता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ये क्या होता है, ये सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी। और कार्निवोरस क्या होता है, ये मांसाहारी होता है, मांसाहारी। हार्बीवोरस को हम लोग देख लेते हैं, ये अपना भोजन मुख्यतया पौधों से प्राप्त करते हैं, अतः ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। पोषण स्तर में सेकंड स्थान पे आता है ये, पोषण स्तर में क्या आता है, ये सेकंड स्थान, पोषण स्तर में सेकंड स्थान। फिर आता है मांसाहारी, ये स्वयं के पोषण हेतु साग भक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं, इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। इनको पोषण स्तर थर्ड में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, थर्ड में रखा जाता है। सर्वाहारी, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को आधार बनाते हैं, ये नीचे के 3 पोषण स्तरों से आहार प्राप्त करते हैं। जैविक पदार्थ की सुलभता के आधार पर परपोषी को 3 प्रकार में बांटा गया है, वो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर, जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी को 3 भागों में बांटा गया, परपोषी को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, परजीवी, मृतजीवी, प्राण संभोजी, यानी कि परजीवी पैरासाइट्स, इसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासाइट्स। इसमें क्या होता है, वे जंतु आते हैं जो अपनी पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, मतलब ये दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर। कौन, परजीवी या पैरासाइट्स। मृत जीवी क्या होते हैं, इसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। इसमें वह आते हैं जैसे जंतु जो मृत पौधों से, क्या, मृत पौधों या मृत जंतुओं से कार्बनिक यौगिक को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, इनमें बाह्य कोश की पाचन होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है फंगी, और क्या आता है, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर प्राण संभोजी, इसको हम लोग कहते हैं होलोजॉइक, क्या कहते हैं इसको, होलोजॉइक। इसको हम लोग कहते हैं होलोजॉइक। इसमें वही जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वार ग्रहण करते हैं, यानी माउथ से खाते पीते हैं। इसमें वही सभी बड़े जानवर आते हैं, बड़े प्राणी आते हैं, जैसे हाथी हो गया, एलिफेंट, मैन आदि सभी। जैव अपघटक या वियोजक, इसी को हम लोगों ने डीकम्पोजर का नाम दिया था, डीकम्पोजर्स।
ये बायोटिक कंपोनेंट का तीसरा और लास्ट भाग है डिकम्पोजर। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये मृत पौधों तथा जंतुओं का अपघटन कर, यानी मृत पौधों या जंतुओं का अपघटन कर देते हैं, अपघटन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें भी वही फंगी और क्या आते हैं, इसमें भी फंगी और बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो होते हैं ये अपना भोजन मुख से नहीं निगलते हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित कर देते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, जिससे वह पौधा या जंतु जो होता है, पशु पक्षी जो भी है, उस एंजाइम से फिर वो डिकम्पोज होता है। हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा है उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम, इको, पहले हम लोगों ने पढ़ा है इकोलॉजी एंड इको सिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इकोलॉजी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम के कंपोनेंट, इकोसिस्टम के क्या पढ़ा था, कंपोनेंट, कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आए थे, एक तो आया था अबायोटिक, अबायोटिक, और दूसरा आया था क्या, बायोटिक। ठीक है, ठीक, उसके बाद में हम लोगों ने बायोटिक को भी हम लोगों ने डिवाइड किया था कार्यात्मक आधार पर। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड किया था उसको प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स, इसके बाद में कंज्यूमर, और इसके बाद में डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स, इन चीजों का हम लोगों ने जिक्र किया था और हम पढ़ भी लिए थे। इसके बाद में हमने कंज्यूमर को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। कौन कौन सा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। इसमें बांटा था हर्बीवोरस, बोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस, और क्या, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर जैविक सुलभता के आधार पर क्या पढ़ा था हमने, परपोषी को 3 प्रकार में बांटा गया। परपोषी यानी इसी को, कंज्यूमर को। फिर से हमने इसको बांटा था किसके आधार पर, जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर। कौन कौन से, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स और होलोजोइक।
यानी कंज्यूमर को हमने 3 भागों में फिर बांटा था पदार्थों की सुलभता के आधार पर। पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, और होलोजोइक। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा था डीकम्पोजर। ठीक है, तो हमारा बायोटिक और नॉन बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी अबायोटिक कंप्लीट और बायोटिक कंप्लीट।